Question 1. Current through 3 ohm resistor is 0.8 ampere. Then potential drop through 4 ohm resistor is. इस क्वेश्चन में 3 ohm वाले में करंट दी हुई है 0.8 एम्पियर, I1 इक्वल टू 0.8 एम्पियर। यहाँ मेन करंट है I, यहाँ भी मेन करंट I होगा। क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, ये हमने ओम, इसमें करंट I1 0.8 एम्पियर, 6 ओम I करंट, 4 ओम I करंट, वी वोल्टेज सप्लाई। हमने सर्किट को रीड्रॉन कर लिया। हमको मालूम है I1, फॉर्मूला मालूम है हमको, I1 मेन करंट I 6/3 प्लस 6। यहाँ पे I1 दिया है 0.8 एम्पियर, कैपिटल I फाइंड करना है 6/9 में 2/3, तो मेन करंट I हो जाएगी 3/2 ऑफ 0.8, सॉल्व करके 0.4 यानी 1.2 एम्पियर करंट आ गई। मेन करंट 1.2 एम्पियर। अब इस वाले में अभी हमको, यहाँ हमने BC ले लिया, यानी 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमको वोल्टेज निकालना है। VBC होगा IR, I 1.2 और मल्टीप्लाइड 4.8 वोल्ट्स। आंसर हो गया 4.8 वोल्ट्स। ऑप्शन इज करेक्ट। Question 2. 3 resistances, each of 4 ohm, connected to form a triangle resistance between the two any terminal A, A, B. हमको A, B के अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना है। ये 4 सीरीज में 8 हो गया, 8 ओम एंड 4 ओम दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो A, B के बीच में रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 8 into 4 divided by 12, 8/3 ohm. Answer option 4 is correct. Question 3. 6 resistors of 3 ohm along the sides of hexagon and 3 of 6 ohm which are connected along AC, AD, AE shown in figure. Equivalent resistance between A and B is equal to, में A, B के अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना है। लो, इस फिगर में 3 ओम एंड 3 ओम सीरीज हो गया, 3 + 3 6, R1 प्लस R2 एंड 6 पैरेलल में फिर से 3 हो जाएगा। ये पूरा 3 और ये 3, फिर 6 पैरेलल में फिर 3, यानी यहाँ भी 3 हो गया। 3 6 पैरेलल में फिर 3 हो गया। 3 6 और 3 ये पैरेलल में है, यानी फाइनली A और B के बीच में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो होगा 336 ओम एंड ये नीचे 3 ओम। पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 6 × 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 × 3 अपॉन 9, यानी ये RAB हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4. Heating coil labeled 100 watt 220 volt rating. Coil is cut in half and 2 pieces are joined in parallel to the same source supply. The energy now liberated per second, यानी अब नई पावर क्या होगी ये निकलना। तो पावर का फॉर्मूला V²/R, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। P दिया हमको 220, तो 220/P 100, ये रेजिस्टेंस है। सॉल्व करें 0 0, 484 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है। अब हमने इसको कट कर दिया हाफ में, एक एक पार्ट हो जाएगा R/2 R/2। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास रेजिस्टेंस अब मिलेगा, पैरेलल में उसका भी हाफ हो जाएगा। अब ये पैरेलल का रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 R/4, आधा हो जाता है। तब नई पावर क्या होगी, न्यू पावर P डैश विल बी एनर्जी डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, सीधा V² अपॉन नया वाला रेजिस्टेंस R डैश RP। तो नई पावर हो जाएगी V² अपॉन R डैश या RP। V 220 है, पहले वाले वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई नया वाला R अपॉन 4, V² अपॉन R इंटू ये 4 ऊपर चला गया। ये पावर पहले भी हमको दिया हुआ है, सॉल्व करके यहाँ पर 100 वाट 4 यानी 400 वाट नई पावर हो गई। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5. 2 wires of same metal have same length for their area of cross section in the ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combinations निकलना है सीरीज में। यहाँ पर हमारे पास एक हमने ये वायर ले लिया, फर्स्ट वन का एरिया A1 है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस इसका R1 हो जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम है। सेकेंड वायर हमने इसका थिन वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस इसका R2, रेजिस्टिविटी सेम। अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में R1 प्लस R2
हमको ये फाइंड करना है सीरीज में रेजिस्टेंस। R1 क्वेश्चन में दिया है 10 ओम, हमें R2 अपॉन R1 रो कैंसिल हो जाएगा, L2 अपॉन L1 एंड एरिया 1 अपॉन एरिया 2, सेम लेंथ गिवन। लो L2 बाई L1 इज सेम इन क्वेश्चन, L1 L2 सेम दिया है, यानी L एक कैंसिल हो जाएगा, A1 बाई A2, A1 बाई A2 हमें रेशियो दिया है 3/1, तो मतलब R2 हो जाएगा 3R1, R1 10 ओम है तो 3 इंटू 10 यानी 30, तो R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2, R1 दिया 10 ओम प्लस R2 30 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम हो गया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। अगर हम A एंड D की बात करते हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, जो रिमेनिंग सर्किट होगा अब वो किस तरह का होगा। पॉइंट A 10 ओम, ये वाला 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम 20 हो गया, ये भी 20 हो जाएगा, 20 और 20 पैरेलल में हाफ यानी फिर से 10 हो जाएगा। ये दोनों मिलके 20 हैं, पैरेलल में ये फिर से 10 हो गया। A और D के बीच में 10 10 और 10 सीरीज में 30 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D होगा 10 प्लस ये वाला भी 10 प्लस ये 10 मिलकर के 30 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 7, if two bulbs resistances are in the ratio of 1:2, they are connected in series, power dissipated in them as ratio। हमको दो बल्ब्स हैं, रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो R1 बाई R2 1/2 गिवन है। हमको पावर डिसिपेट निकालना है इन सीरीज। हमको मालूम है सीरीज में करंट सेम होती है, अगर सीरीज में करंट सेम है तो पावर का रेशियो होगा I² R1, I सेम होने की वजह से R1 बाई R2 यानी 1/2 हो गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये करंट निकालनी है हमको। I 3 and 3 सीरीज में 6 and 3 पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा। इन रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस R1 3 6 अपॉन R1 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाई 9 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। यहाँ पे करंट आ जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस यानी 1 एम्पियर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स टुगेदर गिव्स डिसिपेटिंग पावर 10 वाट। तीनों को सीरीज में लगा दिया तो हमें पावर लॉस हो रहा है 10 वाट। व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन द वाट इफ द सेम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाई सोर्स इज सेम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं तीनों रेजिस्टेंस, एक का रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर का R है, मैं तीनों को सीरीज में लगा दिया R R R, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R, सप्लाई सोर्स का वोल्टेज है V, पावर हो जाएगी V² अपॉन 3R। क्वेश्चन में गिवन है 10 वाट। अगर इन तीनों को ही हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो द सेम सप्लाई सोर्स, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R R R पैरेलल में R R R R पैरेलल का रेजिस्टेंस हो जाएगा तीनों का R/3। सेकंड केस में पावर होगी V सेम है, V² अपॉन रेजिस्टेंस R/3, तो V² बाई R 3 पर चला गया। अगर हम 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, दोनों ही कर देते हैं, इस जगह इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे 10 वाट टू 9 यानी 90 वाट पावर सेकंड केस। तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन 10, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स ए करंट 0.2 एम्पियर टू रेजिस्टेंस 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये केस है, यहाँ पर क्वेश्चन में सेल का EMF है 2.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमको फाइंड करना है, निकालना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में 10 ओम गिवन है, करंट इसमें गिवन है I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। करंट हमको दिया है 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस R हो जाएगा 2.1 अपॉन 0.2, इसमें हट गया
ये हो जाएगा 10.5। इससे हमको R मिल जाएगा 10.5 माइनस 10 यानी 0.5 ओम रेजिस्टेंस इंटरनल। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 11, electrical kettle has two heating coils. When one of the coil used in AC source, water in the kettle boils in 10 minutes. फर्स्ट कॉइल को अगर यूज करते हैं तो वाटर को बॉइल करने में टाइम इवन 10 मिनट्स लग रहा है। जब दूसरी कॉइल को यूज करते हैं तो 40 मिनट्स लग रहा है। अब बोथ द कॉइल्स, दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट किया, तब कितना टाइम लगेगा टू बॉइल दी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेट फर्स्ट कॉइल का रेजिस्टेंस R1 है, m मास के वाटर को बॉइल करने में हमको T1 10 मिनट्स लग रहा है। अब सेकेंड कॉइल लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तब उसी वाटर को बॉइल करने में हमको 40 मिनट्स लग रहा है। थर्ड केस, जब दोनों कॉइल को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, इस समय रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका RP R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तब हमको टाइम T3 लग रहा है, वो निकलना है T3। हीट इज इक्वल टू M S डेल्टा T, बॉइलिंग टेम्परेचर 100, इनिशियल टेम्परेचर जो भी हो तीनों के लिए सेम है। S इज स्पेसिफिक ऑफ वाटर, M इज द मास ऑफ द वाटर, यानी हीट रिक्वायर्ड इज सेम। इन तीनों केस में हमको इस वाटर को बॉइल करने में हीट रिक्वायरमेंट सेम है। हीट का फॉर्मूला होगा, सपोज हमने V वोल्टेज सेम दे दिया हर एक में, तो V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू T1, ये हमें दिया है टाइम 10 मिनट्स, मिनट में ही ले रहे हैं हम लोग। V स्क्वायर अपॉन R2 के टाइम T2 40 मिनट्स है। फिर से हमने लिया V स्क्वायर अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ऊपर चला गया, इंटू अब टाइम लग रहा है उसी वाटर को बॉइल करने में T3, ये हमें फाइंड करना है। पहले हमने फर्स्ट टू को इक्वेट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। V स्क्वायर अपॉन R1 T1, V स्क्वायर अपॉन R2 T2, V स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा R2 T1 बाई T2, T1 दिया हमें 10 मिनट्स 40 मिनट्स, यानी हो जाएगा R2 बाई 4। हमने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, V स्क्वायर अपॉन R1 T1 10 मिनट्स है, V स्क्वायर अपॉन R1 R1 प्लस R2 के टाइम T3 निकलना है। V सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हम R2 या R1 इसमें ले सकते हैं। सपोज हमने तो R2 लेना है तो R2 4 R1 हो जाएगा, इस यहाँ पे पुट कर देंगे हम 10 अपॉन R1, R1 की जगह R1 है तो हमने यहाँ पर R1 लिया है, R2 को चेंज करना है R1 की टर्म में, इंटू 4 R1 T3। यहाँ से हमने एक कॉमन लेके R1 को इससे कैंसिल कर दिया, ये R1 इससे कैंसिल हो गया तो T3 हो जाएगा, ये 4 उधर जगह जाएगा तो 4 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 4 5 बाई 2 जा 8, क्योंकि सबको हमने मिनट में लिया था तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिनट। तो दोनों कॉइल को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये 8 मिनट में ही उसी सेम वाटर को बॉइल कर देगा। तो ऑप्शन 1 Central 220 100-watt bulbs connected first in series then in parallel. Each time combination is connected to the same voltage 220 volt. Power drawn by the combination in each case series and parallel. तो पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जो हमारे पास हीटर कॉइल है, 2 कॉइल, ये बल्ब ले लिया हमने, 2 बल्ब्स का रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, V स्क्वायर अपॉन V 220 इंटू 220 अपॉन 100, दोनों जीरो कट गए, 484 ओम रेजिस्टेंस आ गया एक का। अगर हमने जब सीरीज में किया है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में R प्लस R यानी 2R, 2 इंटू 484 ओम रेजिस्टेंस। जब पैरेलल में करेंगे, पैरेलल का रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाई 2 यानी 484 डिवाइडेड बाई 2 ओम्स। पावर निकलना है विद द सेम वोल्टेज, तो पावर इन सीरीज का फॉर्मूला होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेजिस्टेंस सीरीज का। पावर पैरेलल का निकालना हो तो V स्क्वायर अपॉन R P पैरेलल का। सीरीज में V 220 इंटू 220 अपॉन सीरीज का रेजिस्टेंस है 2 इंटू 484। तो अगर सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल होकर इससे हो गया 2 5 जाएगा यानी 50 वाट। जब सीरीज में लेंगे तो पावर यूज रहेगी, पावर देगा ये 50 वाट। पैरेलल की बात, पैरेलल में वोल्टेज ये रहेगा 220 अपॉन पैरेलल का रेजिस्टेंस 484 डिवाइडेड बाई 2। 484 22 से कैंसिल हो गया, 2 पर चला गया 0 0, तो 200 पावर पैरेलल में आ रही है 200 वाट। तो ऑप्शन 4